हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 12वां अध्याय है बबलू बदल गया। बच्चों, यह अध्याय एक कहानी है और यह कहानी किसकी है? यह कहानी है बबलू की। तो बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि बबलू किस तरह बदल गया और बच्चों वो बदला क्यों, यानी उसके अंदर क्या कमी थी और वो क्यों बदल गया। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि बबलू कैसे और क्यों बदला। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। माँ, देर हो रही है, कपड़े पहनाओ। देखो, आलोक तैयार होकर आ गया है, बबलू जोर से बोला। बच्चों, जो बबलू था वो उसकी माँ को जोर से क्या बोलता है कि माँ, देर हो रही है, कपड़े मुझे पहना दो। देखो, जो आलोक है वो तैयार होकर आ गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आलोक और ये बिल्कुल तैयार होकर आ गया है बबलू को बुलाने। और ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे विद्यालय, क्योंकि बच्चों जो आलोक है वो बबलू के साथ ही विद्यालय जाता था, इसलिए वो रोज उसे बुलाने आता था। तो आलोक तो तैयार होकर आ गया है, लेकिन बबलू ने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने हैं। वो उसकी माँ को बुला ही रहा है कि माँ, मुझे भी जल्दी से तैयार कर दो। बबलू की माँ रसोईघर में खाना बना रही थी। बच्चे, जो बबलू की माँ थी वो कहाँ थी इस समय? वो थी रसोई घर में और वो उसके लिए खाना बना रही थी ताकि वो उसके लिए टिफिन लगा सके। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से आई। बच्चों, जो उसकी माँ थी बबलू की, वो बबलू की आवाज सुनकर जल्दी से रसोई घर से कहाँ आई? बबलू के पास आई। उसे कपड़े पहनाए, मोजे पहनाए और जूते ढूंढने लगी। जो बबलू की माँ थी उसने बबलू को कपड़े पहना दिए, मोजे पहना दिए, लेकिन जूते ढूंढ रही थी क्योंकि जूते उसे नहीं दिखाई दे रहे थे। इतने में रसोईघर से सब्जी जलने की गंध आने लगी। बच्चा, जब वो तैयार कर रही थी बबलू को, तभी रसोई घर से सब्जी जलने की गंध यानी बदबू आने लगी। बबलू, तुम जूते ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। तो जो उसकी माँ थी उसने बबलू से कहा कि बबलू, इतने तुम जूते ढूंढो, मैं अभी रसोई घर में जाके देखती हूँ, क्योंकि रसोई घर से सब्जी जलने की बदबू आने लगी थी। कहती हुई माँ तेजी से रसोईघर में गई। बबलू को जूते ढूंढने के लिए कहती हुई वो फटाफट कहाँ दौड़ कर गई? रसोई घर में गई। अब देखते हैं कि रसोई घर में क्या सब्जी उसकी जल गई थी। उसने देखा सारी सब्जी जल चुकी है। उसकी माँ जब रसोई घर में गई तो उसने देखा कि जो सब्जी बना रही थी वो सारी सब्जी जल चुकी है। वह सोचने लगी, बबलू को रोटी के साथ क्या रखूंगी। बच्चों, जो उसकी माँ थी वो क्या सोचने लगी कि सब्जी तो मेरी जल गई है, अब मैं बबलू को रोटी के साथ क्या रखूंगी। क्योंकि बच्चों, रोटी के साथ आप विद्यालय में क्या लेके जाते हो? सब्जी लेके जाते हो। इसी तरह बबलू भी रोटी सब्जी लेके जाता था, लेकिन सब्जी उसकी जल गई थी। बहुत देर से बबलू को एक जूता नहीं मिल रहा था। बच्चों, उसकी माँ उसे जूता ढूंढने के लिए कह के गई थी और बबलू जूता ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे जूता नहीं मिल रहा था। शाला की बस भी आने वाली थी। बच्चों, जो विद्यालय जाते थे बस में बैठ के, वो बस भी आने वाली थी क्योंकि बस आने का समय हो गया था। वह जोर से चिल्लाया, माँ, एक जूता नहीं मिल रहा। बच्चों, जो बबलू था वो जोर से चिल्लाया, माँ, एक जूता मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि बच्चों, एक जूता तो उसे मिल गया, लेकिन दूसरा जूता उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो माँ के ऊपर चिल्ला रहा था। आलोक भी ढूंढने लगा। बच्चों, जो उसका दोस्त था आलोक, वो भी जूता ढूंढने लगा। जूता मेज के नीचे पड़ा मिला। देखिए बच्चों, फिर उसका जूता कहाँ मिला? मेज के नीचे वो पड़ा हुआ मिला। माँ ने कहा, तुम्हें कई बार कहा कि अपना सामान, जूते, बस्ता व कपड़े
तय जगह पर रखा करो। अब माँ ने बबलू से क्या कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना सामान, जूते, बस्ते और मोजे ये सभी जगह पर रखा करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते हो। क्योंकि बच्चों जो बबलू था वो अपने सामान जगह पर नहीं रखता था, इसीलिए तो बच्चों उसका जूते उस मेज के नीचे पड़ा हुआ मिला था। इधर उधर रखने से सुबह सुबह परेशानी होती है। उसकी माँ ने बबलू से कहा कि तुम अपना सामान इधर उधर रख देते हो तो सुबह उन्हें ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि सुबह वो सभी सामान समय पर नहीं मिलता है। अब देखो, मैं तुम्हें तैयार करने इधर आई और उधर सब्जी जल गई। उसकी माँ ने क्या बोला बबलू से कि देखो अब मैं तुम्हें इधर तैयार करने आ गई और उधर रसोई घर में मेरी सब्जी जल गई है, यानी तुम तैयार भी खुद नहीं हो सकते हो। अभी रोटी भी नहीं बनी है, आज तुम खाना नहीं ले जा सकोगे। बच्चों उसकी माँ ने कहा कि सब्जी तो जल गई है और रोटी भी अभी नहीं बनी है, इसलिए तुम आज विद्यालय में टिफिन नहीं ले जा सकते हो। क्योंकि बच्चों यहाँ पर उसकी माँ को समय ही नहीं मिल रहा था रोटी और सब्जी बनाने का, क्योंकि जो बबलू था वो खुद तैयार नहीं हो रहा था, वो उसकी माँ की बार बार सहायता ले रहा था। इसलिए बच्चों उसकी माँ बार बार बबलू के पास भाग कर आ रही थी, जिससे कि रोटी सब्जी नहीं बन पाई। अब तुम शाला जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। अब उसकी माँ ने क्या कहा कि अब तुम शाला जाओ, क्योंकि बस आने का समय हो गया है, अगर तुम समय पे वहां नहीं जाओगे तो बस भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। बबलू और आलोक चौराहे पर गए। बच्चों जो बबलू और आलोक थे वो कहाँ गए? चौराहे पर गए। बच्चों चौराहा क्या होता है? जहां से चार रास्ते मिलते हो, जैसे बच्चों यहाँ से इधर, इधर, इधर और इधर, यानी चारों दिशाओं में रास्ते जाते हैं, उसे कहते हैं चौराहा। तो बच्चों बबलू और आलोक है वो चौराहे पर जाते थे और चौराहे पर ही उनकी बस आती थी। तो बच्चों जब वो चौराहे पर गए तो क्या हुआ? उनकी बस तो निकल गई, यानी बस तो वहां से चली गई और उन दोनों को छोड़ गई। दोनों को पैदल जाना पड़ा। बच्चों अब बस निकल गई तो दोनों कैसे जाएंगे? पैदल पैदल ही जाएंगे। तो ये दोनों कहाँ गए? पैदल पैदल विद्यालय गए। शाला देर से पहुंचे, पढ़ाई शुरू हो गई थी। दोनों झिझकते हुए कक्षा में गए। अब लेट हो गए थे इसलिए उनको डर लग रहा था, इसलिए वो डरते डरते कहाँ गए? कक्षा में गए। क्योंकि बच्चों आप भी कभी लेट हो जाते होंगे तो आपके जो अध्यापक है वो आपको डांटते हैं, वैसे ही इनको भी डर था कि अब तो हमारे जो अध्यापक है यानी टीचर है वो हमें डांटेंगे। आज फिर देर से आए हो, आज क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा। अब वो दोनों जब कक्षा में गए तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने क्या पूछा कि आज फिर देर से आए हो, आज क्या हुआ? यानी तुम रोज ही लेट आते हो, आज क्यों आए हो? यानी आज का क्या बहाना है तुम्हारे पास? बबलू चुप रहा, लेकिन जो बबलू था वो तो चुप रहा, क्योंकि सारी गलती किसकी थी? बबलू की थी। बबलू की वजह से ही आलोक भी लेट हो गया था। आलोक ने सारी बात बताई, लेकिन जो आलोक था उसने गुरुजी को सारी बात बता दी कि वो क्यों लेट हो गया है, क्योंकि बबलू समय पर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो दोनों लेट हो गए। गुरुजी बबलू को समझाने लगे, तुम्हें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। सामान सही जगह पर रखने से ढूंढना नहीं पड़ता। बच्चों अब वो गुरुजी है उसने बबलू को क्या समझाया कि तुम्हें अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। अगर तुम सही जगह पर सामान रखोगे तो सुबह तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित होगा। यानी जब सुबह तुम्हें तैयार होना है तो तुम उसी जगह से वो सामान ले पाओगे, जिससे कि तुम्हारा समय बच जाएगा। अपना काम खुद करना सीखो, तैयार भी तुम्हें ही होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे गुरुजी ने समझाया कि तुम्हें अपना काम खुद करना है और तैयार भी तुम्हें खुद ही होना है, क्योंकि बच्चों जो बबलू है वो बार बार उसकी माँ को बुलाता है तैयार होने के लिए। इसलिए बच्चों यहाँ पर गुरुजी इसको समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना काम खुद करना है और तैयार भी तुम्हें खुद ही होना है। गुरुजी की
बातें सुनकर बबलू ने निश्चय कर लिया कि आज से वह अपना काम स्वयं ही करेगा। अब गुरुजी ने जब उसे समझाया तो उसने मन में क्या निश्चय कर लिया कि आज से वह खुद का काम खुद ही करेगा, यानी तैयार भी खुद ही होगा और अपना सामान भी खुद ही व्यवस्थित रखेगा। खाने की छुट्टी हुई, बबलू का खाना नहीं आया। अब बच्चों खाने की छुट्टी हुई यानी क्या हुआ, लंच टाइम हो गया है, लेकिन बबलू था वो खाना नहीं लेके आया था क्योंकि उसकी सब्जी जल गई थी और रोटी भी नहीं बनी थी, इसलिए वो बिना टिफिन लिए ही विद्यालय आया था। आलोक ने उसको खाना खिलाया। देखिए बच्चों, जो आलोक था उसने बबलू को अपना खाना खिलाया क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, इसलिए उसने खाने को बबलू के साथ बांटा। बच्चों देखिए यहाँ पर जो आलोक है उसमें कितनी अच्छी आदत थी कि उसने अपना खाना बबलू के साथ बांटा क्योंकि बबलू खाना नहीं लाया था। बच्चों आप भी आलोक की तरह इस अच्छी आदत को अपना सकते हैं, यानी अगर कोई बच्चा कभी विद्यालय में खाना नहीं लाता है तो आप अपने खाने को उसके साथ बांट सकते हैं ताकि दोनों की भूख मिट सके। शाम को छुट्टी होने पर बबलू घर आया। अब बच्चों शाम हो गई यानी छुट्टी का समय हो गया, तो बच्चों छुट्टी होती है तब सभी कहाँ जाते हैं, अपने अपने घर पे जाते हैं। इसी तरह बबलू भी अपने घर पर चला गया। आज उसने अपना बस्ता, कपड़े, जूते सब ठीक जगह पर रखे। बच्चों जब वो स्कूल से घर पर आया तो घर पर आकर अपने कपड़े, जूते, बस्ते सब कहाँ रखे, उसने सही जगह पर रखे क्योंकि गुरुजी ने उसे समझाया था और उसके बाद में उसने निश्चय कर लिया था अपने सामान सही जगह रखने का, इसलिए उसने अपना सभी सामान जाते ही सही जगह पर रख दिया। माँ ने नाश्ता लगा दिया था, उसने हाथ धोए और नाश्ता करने बैठा। बच्चों जो माँ थी उसने नाश्ता लगा दिया था क्योंकि जब विद्यालय से घर जाते हैं तो क्या लगती है बच्चों, भूख लगती है। आप भी विद्यालय से घर जाते ही नाश्ता करते होंगे, वैसे ही जो बबलू है वो भी घर जाके नाश्ता करता है क्योंकि बच्चों उसकी माँ को वैसे भी पता था कि आज वो विद्यालय में टिफिन नहीं लेके गया है, यानी उसको बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब यहाँ पर देखिए जो बबलू है वो सबसे पहले क्या धोता है, हाथ धोता है, उसके बाद में ही नाश्ता करता है। यानी बच्चों हमें खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि बच्चों हाथ में जो गंदगी होती है जो कि बाहर जाने पे हमारे हाथों में लग जाती है वो हमें धोकर ही खाना खाना चाहिए। कपड़े, जूते, बस्ता ठीक जगह रखने के लिए माँ उसके कमरे में गई, पर यह क्या, आज सारा सामान जमा हुआ था। बच्चों जो उसकी माँ थी वो रात को बबलू के कमरे में गई, क्यों गई, क्योंकि उसका सामान यानी कपड़े, जूते, बस्ता वो सही जगह पर रखने गई क्योंकि उसकी माँ को पता था कि जैसे आज बबलू लेट हो गया है वैसे ही कल लेट ना हो जाए, इसलिए मैं आज ही उसके सामान को व्यवस्थित कर देती हूँ। बच्चों तो वो उसके कमरे में गई तो उसने क्या देखा कि सारा सामान तो पहले से ही जमा हुआ था, यानी सभी सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा हुआ था। वह बहुत खुश हुई, यह देखकर जो उसकी माँ थी वो बहुत खुश हो गई कि आज तो उसके बेटे ने सारा सामान सही जगह पर रख दिया है। उसने बबलू को शाबाशी दी और कहा, वाह बबलू, आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। बच्चों जो बबलू की माँ थी उसने बबलू को क्या दी, शाबाशी दी और क्या कहा, वाह बबलू, आज तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, यानी जैसा बबलू तुम पहले थे वैसा अब बिल्कुल नहीं हो। आज तो तुमने अपना सभी सामान सही जगह पर सही समय पर रख दिया है, यानी तुम बिल्कुल बदल गए हो। अगले दिन आलोक हमेशा की तरह बबलू के यहाँ पहुँचा। बबलू पहले से ही तैयार था। बच्चों अगले दिन जो आलोक है उसका दोस्त वो वापस से कहाँ गया, बबलू के घर पे गया। क्यों गया, बबलू को विद्यालय जाने के लिए बुलाने। तो जब आलोक बबलू के पास गया तो उसने देखा कि बबलू तो पहले से ही तैयार था, यानी जैसा कल हुआ था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज बबलू अपने समय से पहले ही तैयार होकर वहां खड़ा था। यह देख
आलोक बहुत खुश हुआ। बबलू को जब उसने तैयार खड़ा हुआ देखा तो आलोक बहुत खुश हुआ। दोनों शाला के लिए चल पड़े। अब जो दोनों बच्चे हैं वो कहाँ गए? शाला गए और समय पर विद्यालय पहुंच गए। तो बच्चों, आप भी बबलू के जैसे ही अपने आप को बदलिए। अगर आप अपना सामान खुद सही जगह पर रखते हैं और खुद ही तैयार होते हो तो आप में बहुत अच्छी आदत है। अगर नहीं रखते हो तो बच्चों, आज से आप निश्चय कर लीजिए कि अपना सामान और अपने कपड़े, जूते, बस्ते सभी विद्यालय से आकर सही जगह पर रखें, और जिससे कि हमें सुबह उन्हें ढूंढने में लेट ना हो पाए। और बच्चों, हमें खुद ही तैयार होना है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? बच्चों, आज हमने यह कहानी पढ़ी है। अब अगली कक्षा में हम इसी कहानी से संबंधित करेंगे अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।